नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3। पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था, समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ किए जाते हैं। हमने पिछले क्लास में सिमेट्रिक रूट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। और आज की क्लास में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3 में हम लोग कुछ बेसिक क्वाड्रेटिक ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वाड्रेटिक ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ ट्रिक्स जो किस पर बेस्ड है, तो जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, और जिसमें सबसे पहला ट्रिक क्या है आपका, तो सबसे पहला ट्रिक है दैट इज अगर आपको, ठीक है, अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट मिल जाता है दैट इज इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट मिल जाता है, कैसा मिल जाता है भैया, तो इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 मिल जाता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई आप a टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 5 बताओ, या आप a टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4 बताओ, है ना। तो अगर आपको इस तरह के प्रश्न मिलते हैं, ठीक है, इस तरह के अगर प्रश्न आपको मिलते हैं तो हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, तो ये हमारा सबसे पहला ट्रिक होगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्मेट पर है। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई जो भी इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, यानी a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट 2, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा। ठीक है, अच्छा कैसे पता करेंगे, तो हमको पता है कि भाई एनी इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, केवल डिग्री 2 होना चाहिए। ठीक है, डिग्री 2 होना चाहिए। तो ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई हमने इसको कर लिया है ना, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेके हमने देखा, ठीक है, हमने क्या नोटिस किया कि भाई ये जो है क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो इसको a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है, देखिए फिर से समझते हैं, फिर से यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने यहाँ पे a एलसीएम ले लिया। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि आपको एलसीएम लेने नहीं आता है, आपको एलसीएम लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, तब क्या, तब हम लोग एक सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे अपनाते हैं। ठीक है, वो क्या ट्रिक है, हम लोग नीचे वाला जो डेनोमिनेटर होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे a को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a मिलेगा। फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं a और a को, तो a और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, a स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 1 और 1 को, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको फ्रैक्शनल एडिशन मिले, ठीक है, तो हमको सिंपल सबसे पहले नीचे यानी डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस आपको न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, फिर क्रॉस आपको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। ठीक है, और बीच में जो भी साइन होगा, बीच में जो भी साइन होगा वो आपको डाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो क्रॉस कर दिया तो हमको ये मिल गया, क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2a। फिर ये 2a आपका प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। अब देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म पे है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से जो a की वैल्यू होगी और a की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 होगी। ठीक है, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई यहां से a की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी होगी, तो 1 होगी। ठीक है, चलिए हम लोग वापस अपने ट्रिक पर आते हैं, अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या था, कंडीशन था आपका कि भाई इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 दिया रहे, ठीक है, 2 दिया रहे, और आपको बोला जाए कि भाई आप इस तरह के प्रश्न कैलकुलेट करो, इस तरह के प्रश्न आप सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकता है आपका, है ना, यहाँ पे जो पावर है ये पावर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखो इन दोनों पावर को देखो,
ये दोनों जो पावर है यानी जो एक्सपोनेंट है वो दोनों एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। और यहाँ पे देखो ये दोनों एक्सपोनेंट क्या है, वो डिफरेंट है ना, दोनों एक्सपोनेंट क्या है, वो डिफरेंट है। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना होगा कि भाई जब भी इफ a प्लस 1/a=2 होगा तो आपको याद रख लेना है क्या, कि भाई a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये बस ये आपको याद रख लेना है क्या, फिर से, कि इफ a प्लस 1/a=2 होगा देन a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कैसे होगी यहां पे हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो बस आपको याद रख लेना है, फिर से क्या याद रखना है कि इफ a प्लस 1/a=2 देन a की वैल्यू कितना, तो a की वैल्यू 1। और लोग कितना एकदम क्लियर है। अच्छा, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 हो जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, यानी 1 और 1 कितना आ गया, 2। इसको सॉल्व कर लो तो यहां भी 1 आ जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा, यानी इसका भी आंसर कितना, 2। आ रही बात समझ में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यानी क्या, यानी हमको यहां से एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया, एक ट्रिक मिल गया। क्या मिल गया कि भाई अगर इफ a प्लस 1/a=2, इफ a प्लस 1/a=2 देन क्या, a टू द पावर n प्लस 1/a टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। कब होगा, जब आपका यहाँ पे पावर सेम भी होगा तब भी होगा। अच्छा, जब पावर क्या होगा, सेम होगा तब भी होगा, जब पावर आपका डिफरेंट होगा तब भी होगा। याद हो गया। फिर से, इफ a प्लस 1/a=2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहां से हमको a की वैल्यू कितनी मिल गई, a की वैल्यू हमको 1 मिल गई। कैसे मिल गई वो हमने आपको दिखा दिया। और जब 1 मिल गया तो 1 का पावर कुछ भी करो वी गेट 1, 1 का पावर कुछ भी करो वी गेट 1, यानी 1 और 1 कितना, 2। तो आपको याद रख लेना है क्या भैया, तो इफ a प्लस 1/a=2 देन a टू द पावर m प्लस 1/a टू द पावर n इक्वल टू 2। मतलब पावर डिफरेंट रहे तब भी आंसर 2 ही आएगा, पावर जब सेम रहे, है ना। यहाँ पे देखो पावर क्या है, सेम है, तब भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक आपको केवल a की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। और ए आप कैसे निकालोगे वो हमने समझा दिया। यहां भी 1 + 1 कितना, तो 2, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और लोग के ना, अच्छा अब क्या, अब सेकेंड ट्रिक क्या, तो सेकेंड ट्रिक क्या है कि जो प्लस है, सेकेंड ट्रिक है कि अगर प्लस के जगह पे माइनस दिया हो तब क्या, अगर प्लस के जगह पे माइनस दिया हो तब क्या, यानी क्या, यानी इफ a प्लस 1/a=2 और आपसे पूछा जाए कि भाई आप a टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 बताओ। आपसे पूछा जाए कि भाई आप a टू द पावर 100 माइनस 1 अपॉन a टू द पावर 100 बताओ, तब आप क्या करोगे, है ना। यानी वही कॉन्सेप्ट है, केवल अंतर क्या है कि वहां पे प्लस था, यहाँ पे किसी में है माइनस में है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है कि नहीं। देखो तो यहां से हमको a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। तो 1 में से 1 घटाओगे, यहाँ पे 1 - 1 करोगे वी गेट 0, यहाँ भी 1 - 1 करोगे वी गेट व्हाट, 0। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि अगर प्लस होता तो आपको आंसर 2 मिलता, अगर माइनस होगा तो आपको आंसर कितना मिलेगा, तो 0 मिलेगा। यहां पे पढ़ लो एक बार इसको, इफ a प्लस 1/a=2 देन a टू द पावर n माइनस a टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा, 0। क्यों, सिंपल सा लॉजिक है कि भैया a की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1 निकाली, और 1 में से 1 घटाओगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। यही अगर प्लस में होता तो हमको 2 मिलता, माइनस में है दैट इज वाई हमको 0 मिला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोनों में क्या था, पावर सेम था, है ना। यहाँ पे दोनों क्या था, पावर सेम था, यानी यहाँ भी n था, यहाँ भी n था, यानी पावर सेम था, है ना। अच्छा, पावर डिफरेंट भी होगा, पावर अगर आपका डिफरेंट भी होगा तो आंसर वही होगा, यानी 0 होगा। यानी ये भी आपको याद रख लेना है कि इफ a प्लस 1/a=2 देन a टू द पावर m माइनस 1 अपॉन a टू द पावर m क्या होगा, 0। प्लस में होगा तो 2 होगा, ठीक है, माइनस में होगा तो 0 होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो ट्रिक्स हमने डिस्कस किया ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, यानी ये तो ट्रिक हमने समझ लिया, है ना। क्या समझ लिया भैया, हमने समझ लिया कि भाई इफ a प्लस 1/a=2 देन अगर प्लस होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। कैसे आया, तो हमने समझ लिया कि भैया हमने यहाँ पे a की वैल्यू कितनी डाली, 1 डाली। और लोग के ना एकदम यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या, अब जो है ना, अब क्या, यानी अगला ट्रिक क्या, यानी हमने 4 ट्रिक डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक सेम
पावर का, एक सेम पावर का प्लस माइनस में और एक डिफरेंट पावर का प्लस माइनस में। ठीक है, अच्छा अगला ट्रिक यानी ट्रिक नंबर 5 क्या है ना, देखिए हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, करीब 50 प्लस यानी 50 से अधिक हम लोग ट्रिक हर एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला ट्रिक देखते हैं यानी ट्रिक नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक क्या था, प्लस था है ना, +2 था, यानी इफ a + 1/a इक्वल टू, अभी तक क्या था, +2 था। अब मान लो कि भाई -2 दे दे तब क्या है ना, यानी इफ a + 1/a इक्वल टू क्या दे दे, -2 दे दे। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे कि भाई आप a⁴ प्लस 1/a⁴ बताओ। आपसे पूछ दे a⁴ प्लस 1/a⁴999 बताओ। ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछ दे। ठीक है, एक बार प्लस में पूछ दे, एक बार माइनस में पूछ दे, तब क्या, तब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। सबसे पहले चेक करोगे क्या भैया ये क्वाड्रेटिक है, सबसे पहले वही चेक करना आपको। ठीक है, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक में भी क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, ये देखना है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। इक्वेशन तो होगा, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ इक्वालिटी है, हमने आपको बता रखा है कि कैसे आप एक्सप्रेशन पहचानोगे, कैसे आप इक्वेशन पहचानोगे। ठीक है, ये सब हमने आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सेम कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक एलसीएम। कैसे लेते हैं हमने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई करो, यानी ये हो गया a, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया a², इसको मल्टीप्लाई करो हो गया +1 इक्वल टू कितना, -2, क्रॉस करोगे यानी a² + 2 इक्वल टू -2a। इसको इधर ले लो यानी a² + 1 + 2a इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इसको हम लोग a² + b² + 2ab, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a + 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमको a की वैल्यू कितनी मिल गई भैया, तो -1 मिल गई। ठीक है, तो यहां से आपको ट्रिक क्या याद रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई इफ a + 1/a इक्वल टू -2 देन a की वैल्यू कितना, -1। a की वैल्यू कितना, -1। अगर +2 होता तो a की वैल्यू 1, लेकिन -2 है तो a की वैल्यू -1। ठीक है, अच्छा जब a की वैल्यू -1 है, जब a की वैल्यू क्या है, -1 है, तब आपको यहाँ पे इवन और ऑड का ख्याल करना होगा, ध्यान देना होगा इवन और ऑड पे। ठीक है, अच्छा इवन ऑड का क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर नेगेटिव का पावर इवन करोगे, अगर नेगेटिव का पावर इवन करोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। पता होना चाहिए आपको, क्या भैया, क्या पता होना चाहिए कि नेगेटिव का पावर अगर आप इवन करोगे तो क्या होना चाहिए, क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। अगर आप नेगेटिव का पावर ऑड करते हो तो क्या मिलता है, हमको नेगेटिव ही मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि नेगेटिव का पावर अगर आप इवन करते हो, नेगेटिव का पावर इवन करोगे तो क्या मिलेगा, आपको प्लस में मिलेगा। नेगेटिव का पावर अगर आप ऑड करोगे तो क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव ही मिलेगा। देखिए ये ऑड है। ठीक है, इसको आप 0 नहीं समझ लीजिएगा। चलिए अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्या है भैया क्वेश्चन, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, -1 है। अब यहाँ पे पावर देख लो, यहाँ पे पावर क्या है भैया आपका, तो पावर जो है वो क्या है, इवन है ना। तो इवन है तो प्लस, इवन है तो क्या चाहिए, प्लस। इसको आप ऐसे कर लो, इसको आप ऐसे समझ लो कि भाई -1 का पावर 100 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। -1 का पावर 100 है, यानी यहाँ पे 1 और 1 कितना आ गया, 2 आ गया। यानी यहाँ पे पावर इवन था, पावर क्या था, इवन था, दैट इज वाई कितना मिल गया, 2 मिल गया, है ना। कितना मिल गया, 2 मिल गया। और लोग की ना एकदम क्लियर है ना, अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे तो 1 मिल गया, है ना। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको -1 मिलेगा, यानी यहाँ पे कितना निकल गया, 0 मिल गया, है ना। क्या मिल गया हमको, यहाँ से 0 मिल गया। क्यों मिल गया, देखो याद रखो फिर से, नेगेटिव टू द पावर ऑड क्या होता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, ये पूरा क्या था, ऑड था, तो नेगेटिव टू द पावर ऑड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये क्या था, प्लस था, यानी +1 और -1 क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया प्लस में। अब सेम कॉन्सेप्ट हम लोग किसमें डिस्कस कर लेंगे, माइनस में। ठीक है, तो याद कर लो क्या कि इफ a + 1/a इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर से a की वैल्यू कितना, -1। और कैसे आएगी, यहाँ पे हमने आपको बता रखा है कैसे आएगी वैल्यू, a की वैल्यू -1 कैसे आएगी वो हमने आपको बता रखा है। और लोग ना, अच्छा ठीक है, अच्छा अगर आपका इवन रहा, n अगर इवन रहा तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। इवन रहा एंड दोनों सेम रहा, देखो ये दोनों पावर क्या रहा, सेम रहा, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अच्छा अगर n की वैल्यू ऑड रही,
अगर n की वैल्यू ऑड रही और पावर क्या रहा, सेम रहा, पावर क्या रहा, सेम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे -1 क्योंकि निगेटिव का पावर ऑड नेगेटिव, यहां भी -1 और -1 कितना आ गया, -2। तो ये दोनों ट्रिक्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर से एक बार ट्रिक रिपीट कर लिया जाए, क्या भैया, तो इफ a + 1/a = -2, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई, -1। ठीक है, तो a⁴n + 1/a⁴n कितना होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव का पावर इवन करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी 1 मिलेगा, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, ऑड है, यहाँ पे क्या है, ऑड है। ठीक है ना, निगेटिव का पावर ऑड क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव का पावर ऑड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो -1 और -1 कितना निकल गया, -2 निकल गया। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिक्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और लोग के ना अंतर क्या था पीछे वाले में और इस वाले में, इसमें +2 था। ठीक, इसमें +2 था, तो +2 था तो a की वैल्यू 1 निकल रही थी। इसमें -2 है तो a की वैल्यू कितनी निकल रही है, -1 निकल रही है। ठीक है, तो -2 वाले में आपको इवन और ऑड का ध्यान रखना होगा। एकदम क्लियर है अच्छे तरीके से। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई इफ a + 1/a = -2 देन इवन होगा, सेम। देखिए यहाँ पे सेम होना चाहिए, सेम में इवन है तो आंसर 2, सेम में अगर पावर क्या है, ऑड है तो -2। अब क्या, यानी अब डिफरेंट रहेगा तो क्या, यानी ये देखो आप यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ भी आपको ऑड और इवन को देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑड और इवन को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको समझा के बताते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि भाई यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 है ना। यहां से ये तो क्लियर हो गया कि भाई आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल कि भाई a⁴ 100 है प्लस 1/a⁴ कितना है, 99 है। ठीक है ना, चलिए तो -1 है ना, -1। अब पहले देख लो ये दोनों पावर क्या है, डिफरेंट है। ये जो दोनों पावर है, दोनों पावर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। एकदम क्लियर है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, -1, a की वैल्यू कितनी है, -1, और -1 का पावर इवन है यानी 1 निकल गया। ये -1 का पावर ऑड क्या निकल गया, -1, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 0। यहाँ पे क्या आ गया, 0। अच्छा, मान लो यहाँ पे अगर माइनस होता तो, मान लो यहाँ पे क्या होता, माइनस होता तो ये कितना निकल चुका है ना। मान लो कि यहाँ पे क्या होता, माइनस होता तो ये अभी हमने कितना निकाला, यानी ये अभी हमने 1 निकाला, यहाँ पे बीच में माइनस था, और ये a⁴ 1/a⁴99 यानी इसकी वैल्यू -1 आई थी। तो -1 और -1, ठीक है, आप ऐसे समझो, माइनस ये और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी आंसर कितना निकल गया आपका, 2 निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल 6 ट्रिक्स डिस्कस कर ली। और लोग ना यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या है भैया, तो अगर यानी इफ a + 1/a = 2 रहेगा तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और a⁴n + 1/a⁴n की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, वही अगर माइनस में होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट में क्या होगा, यानी अगर पावर डिफरेंट रहा तो प्लस में आपका 2 मिलेगा। ठीक है, प्लस में क्या मिलेगा, 2, और माइनस में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको a की वैल्यू पर ध्यान देना है, केवल a की वैल्यू। इस केस में आपको वैल्यू याद रखना है कि भाई अगर यहाँ पे 2 रहा तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर यहाँ पे -2 रहा तो यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी, और यहाँ पे आपको साइन का केवल ध्यान देना है। ठीक है, केवल साइन का। चलिए यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया, यानी अभी तक हमने टोटल 6 प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। चलिए अगला ट्रिक, यानी ट्रिक नंबर 7, ठीक है, वो देखो वो क्या है। तो अगर आपको इस तरह का पैटर्न मिल जाता है, यानी √2 यानी अप टू इनफाइनाइट तक अगर आपको इस तरह का प्रश्न मिल जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि क्या भैया ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना है। ठीक है, तो यस ये क्वाड्रेटिक है, यस ये क्वाड्रेटिक है। तो बस सबसे पहले आपको यही समझना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो यस आपको बताना है कि हाँ भैया ये क्वाड्रेटिक है। कैसे है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, वैसे इसका आप रिजल्ट याद कर लो कि जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले, ठीक है, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले तो इसका रिजल्ट वही नंबर हो जाता है, यानी वही नंबर क्या होगा, 2 होगा।
ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको लगातार ये 13 13 13 अंडर रूट 13 इस प्रकार से कहाँ तक मिलता है, अप टू इनफाइनाइट तक मिलता है। तो आंसर फिक्स है 13 होगा, लेकिन कैसे, लेकिन कैसे, ठीक है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह का प्रश्न जब भी मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से यहां तक को यानी अप टू इन्फिनिटी तक को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और इक्वल टू में भी हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, है ना, इक्वल टू में भी हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, क्योंकि इसको हमने पूरा एक्स मान रखा है, यानी अंडर रूट 13x हो गया, इधर क्या है, एक्स है। आपको ये स्क्वायर रूट को हटाना है ना, आपको क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को हटाना है। दैट इज वाई आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, तो स्क्वायरिंग करोगे तो रूट तो हट जाएगा, है ना। अगर आप इधर स्क्वायरिंग करोगे ये तो रूट हट जाएगा आपका, लेकिन इधर क्या आ जाएगा, आपका स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लो आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 13x इज इक्वल टू 0 आ गया। यानी क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो यस ये क्वाड्रेटिक है ना, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक है। और जब क्वाड्रेटिक है तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। हमने आपको टोटल 4 मेथड बता रखे हैं, कौन कौन सा, तो हमने आपको स्क्वायर प्रॉपर्टी मेथड, है ना, यानी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, वो हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, हमने ये आपको बता रखा है। हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालते हैं वो भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, हमने आपको बता रखा है भाई कैसे फैक्टराइजेशन मेथड, कि भाई फैक्टराइज करके हम लोग कैसे इसको कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, ये भी हमने आपको बता रखा है। हमने आपको स्क्वायरिंग रूट मेथड, ठीक है, स्क्वायरिंग रूट मेथड ये भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको टोटल 4 मेथड बता रखा है। ठीक है, और एक मेथड हम लोग और डिस्कस करेंगे, दैट इज शॉर्टकट मेथड, दैट इज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बता सकते हो कि भाई यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले, ठीक है, जब भी आपको क्या मिले, इस तरह का प्रश्न मिले, तो आपको आंसर वही नंबर लिख देना है। ठीक है, यहाँ भी आपको आंसर वही नंबर लिख देना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक नंबर 7 समझ आ गया होगा। ठीक है ना, अगर नहीं समझ आया तो फिर से देख लो, आप इसको फिर से देख लो, इसको क्या कर लो, आप x मान लो, ठीक है, और बराबर भी क्या कर लो, x मान लो, है ना। तो सिंपल क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट 2x इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया, स्क्वायरिंग कर दो तो इधर हो गया आपका क्या चीज, ये आपका जो स्क्वायर रूट है ये तो हट जाएगा ना, क्या बचेगा 2x, इधर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर है, यहाँ पे x से एक एक कट गया आपका, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस किया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे किस में था, तो यहाँ पे था आपका मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, यहाँ पे किस में था, आपका मल्टीप्लीकेशन में था। ठीक है, अच्छा अगर मल्टीप्लीकेशन के जगह पे, अगर मल्टीप्लीकेशन के जगह पे, है ना, मान लो कि यहाँ पे देखो, पहले फील करो आप, यहाँ पे क्या है, देयर इज नो साइन, एंड इफ देयर इज नो साइन देयर इज साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं था, कोई भी साइन नहीं था, यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन था, और मल्टीप्लीकेशन के साइन में हमने देख लिया, क्या देख लिया कि भैया अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अगर इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाता है तो आंसर वही हो जाता है, यानी ए हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या भैया, अगर इनटू के जगह पे यानी प्रोडक्ट के जगह पे अगर प्लस मिल जाए, माइनस मिल जाए, तब क्या, है ना, तब क्या। चलिए अब उसको थोड़ा देख लेते हैं कि अगर प्लस मिल जाता है, माइनस मिल जाता है, तब क्या। ठीक है, एंड अगर ये इनफाइनाइट तक ना जाके, ये जो केस है आपका, ये इनफाइनाइट तक ना जाके अगर लिमिटेड हो जाता है, यानी 4 बार रिपीट करता है, 5 बार रिपीट करता है, ठीक है, तब क्या। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले प्लस वाला देख लेते हैं। ठीक है, कि भाई ये है आपका, देखो ध्यान से, कि ये है आपका x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x, और कहां तक गया है आपका, अप टू इनफाइनाइट तक गया है। कहां तक गया है, अप टू इन्फिनिटी तक गया है। ठीक है, अब इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है वो थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो x नंबर है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे नंबर है, ठीक है, ये जो भी यहाँ पे नंबर है, क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर है कि नहीं। ठीक है, क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर है कि नहीं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपको ये देखना है, क्या ये जो x है, फिर से क्या ये जो x है, यहाँ पे जो x नंबर है, क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है कि नहीं, ये आपको देखना है। क्या देखना आपको, कि ये जो x है, ठीक है, क्या ये x जो है ये किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट है क्या, किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर यानी कोई भी लगातार 2 नंबर का प्रोडक्ट है क्या। तो सबसे पहले आपको ये देखना है। ठीक है, अच्छा कैसे भैया, तो एक एग्जांपल लेते हैं आपको। ठीक है, ये मान लो आपको ये 12 है प्लस अंडर रूट 12 है।
प्लस अंडर रूट 12 है ना। और इस प्रकार ये कहां तक गया है, इस प्रकार ये इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है। इस प्रकार ये कहां तक गया है, तो ये इनफाइनाइट तक गया है। ऑल ओके, अच्छा एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या, नंबर को देखते हैं 12। तो हमको पता है 12 जो है ना, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, यानी 3 और 4 का ये प्रोडक्ट है। 3 और 4 क्या है, आपस में कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या चीज, लगातार, ये दोनों नंबर लगातार है। और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये नंबर मिल जाएगा, यानी 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी x नंबर है क्या वो n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन के फॉर्म पे है कि नहीं है। यानी जो भी x नंबर है क्या उस नंबर को हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग क्या उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई 12 को हम लोग एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, ऑल ओके ना। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको प्लस दिखे, अगर आपको यहाँ पे क्या दिखे, प्लस दिखे, तो आपको आंसर क्या होगा, बड़ा वाला नंबर होगा। अगर प्लस है यहाँ पे क्या है, अगर प्लस है तो समझ लीजिए कि आंसर क्या चाहिए, बड़ा वाला। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या होता, माइनस होता, तो आंसर क्या होता, छोटा वाला। सिंपल सा ट्रिक है। फिर से एक बार, सबसे पहले क्या देखना है आपको, सबसे पहले x को देखना है। क्या x को हम लोग किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट के रूप में क्या हम लोग एक्सप्रेस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, तो ये हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। 12 को हमने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। फिर देखना है आपको कि भाई प्लस है कि माइनस में है, तो प्लस होगा तो बड़ा वाला नंबर होगा, बड़ा वाला नंबर यानी n प्लस वन होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर प्लस में होगा तो आंसर क्या होगा, n प्लस वन, प्लस में होगा तो n प्लस वन यानी बड़ा वाला नंबर है, ठीक है। अगर माइनस में होगा तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला, ठीक है। प्लस रहा तो बड़ा वाला नंबर, ठीक है, बड़ा वाला क्या चीज, नंबर, ठीक है। माइनस रहा तो छोटा वाला नंबर, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर से एक बार, प्लस रहा तो बड़ा वाला, माइनस रहा तो क्या, छोटा वाला, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे इस तरह का प्रश्न आपको मिल गया कि भाई 56 अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस 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 डॉट डॉट, कहां तक गया, इनफाइनाइट तक गया, ठीक है। और आपको पता करना है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले ये नंबर देखो कि क्या 56 को हम लोग दो कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, तो यस कर सकते हैं। 7 8 जा 56 है ना, यानी 7 और 8, ठीक है, 7 और क्या चीज 8। फिर आपको देखना है कि भैया बीच में क्या है, प्लस है क्या, और इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है, तो प्लस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा यानी 8 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे क्या होता, प्लस की जगह पे क्या होता, माइनस होता, तो आंसर क्या होता है, छोटा वाला होता, ठीक है। आंसर क्या होता है, छोटा वाला होता, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है कि भाई कैसे हम मान ले, है ना, कैसे हम इस चीज को मान ले, ठीक है। वैसे हमने ये सारी चीजें बता रखा है, ठीक है। आप एक बार उसको भी चेक कर लो, ठीक है। वैसे हम एक बार यहाँ पे रिपीट भी कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या तरीका होता है कि भाई इसको आप x मान लो और बराबर भी क्या कर लो, x मान लो, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ये अब हो गया अंडर रूट क्या चीज 56 प्लस एक्स इक्वल टू क्या चीज एक्स, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो गया 56 प्लस एक्स इक्वल टू क्या चीज एक्स स्क्वायर। अब इसको आप क्या कर दो, इसको आप सिंपली फैक्टराइज कर दो, ठीक है। और फैक्टराइज करने के हमने आपको बहुत सारे मेथड बता रखे हैं, ठीक है। अब जो जिस मेथड से आप चाहो फैक्टराइज कर दो, ठीक है। तो फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगा, प्लस वाले में आपको एक मिलेगा 8 और दूसरा मिलेगा -7, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा 8। वही अगर यहाँ पे माइनस होता यानी 56 माइनस एक्स होता, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता हमारा, ये 7 हो जाता, यानी ये माइनस में आ जाता और ये प्लस में आ जाता, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है आपको यहाँ तक जो हमने आपको बताया सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलिए और कुछ ट्रिक डिस्कस कर लिया जाए, जैसे क्या, जैसे ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा और प्रोडक्ट में रहेगा तो आंसर वही हो जाता है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, अगर प्लस में रहेगा तो क्या होगा, तो बड़ा वाला नंबर, ठीक है। नेगेटिव में रहेगा और अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा तो कौन सा नंबर, तो छोटा वाला नंबर, ठीक है। अच्छा, एक और केस बनता है कि भाई इन्फिनिटी तक ना जाके अगर लिमिट हो जाए, मतलब लिमिटेड हो जाए आपका, ठीक है, मतलब फिक्स नंबर ऑफ रूट हो जाए, ठीक है। रिपीट ना होके लिमिट हो जाए, फिर से रिपीट ना होके क्या हो जाए, लिमिट हो जाए, ठीक है, यानी फिक्स्ड नंबर ऑफ रूट हो जाए, ठीक
ठीक है, फिक्स्ड नंबर ऑफ क्या हो जाए, रूट हो जाए, ठीक है, फिक्स्ड नंबर ऑफ रूट हो जाए, तब क्या, तब जो है यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक फॉलो करेंगे, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल को देखो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट रिपीट किया गया है, लेकिन कितने बार, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे टोटल 5 बार जो है क्या किया गया है, रूट रिपीट है। यहाँ पे जो है टोटल आपका 5 बार जो है वो क्या है, रूट आपका रिपीट है। ऑल ओके ना, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अच्छा, तब क्या, तब इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक होता है, ठीक है। क्या होता है ट्रिक, दैट इज 2 टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रख लेना है, ठीक है। और ये कैसे होता है, तो ये हमने जो पिछला वीडियो बनाया था, जो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, उसमें हमने इस चीज के बारे में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको वो लेक्चर नहीं मिलता है तो हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हमने इस तरह के प्रॉब्लम्स को प्रूफ करके भी दिखा रखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख लो कितने बार रूट है, तो टोटल आपका 5 बार रूट है, यानी स्क्वायर रूट जो है वो टोटल कितने बार है, स्क्वायर रूट टोटल आपका 5 बार है, ठीक है। टोटल स्क्वायर रूट जो है वो कितने बार है, 5 बार है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा हम इसको फिर से लिख देते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है इसको हम थोड़ा फिर से लिख देते हैं। देखिए क्या है फॉर्मेट इसका, कि भाई x टू द पावर 2n, ठीक है, x टू द पावर, देखो x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n, ठीक है, x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n, ठीक है। और ये किसका रिजल्ट है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई अगर यहाँ पे नंबर ना देके इस तरह का मिल जाए, x अंडर रूट x, अगर मतलब फिक्स मिल जाए, अगर आपका लिमिटेड मिल जाए, यानी n तक मिल जाए, इनफाइनाइट ना होके n तक मिल जाए, तब इस तरह के प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है। सबसे पहले आपको जो नंबर है वो नंबर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, आपका नंबर है, रट लीजिएगा। यहाँ जो x है आपका जो गिवन नंबर है, और n क्या है आपका, तो नंबर ऑफ रूट है, n यहाँ पे क्या है, तो नंबर ऑफ रूट, ठीक है। इस क्वेश्चन में देख लो आपका x क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आ गया आपका 2, फिर 2 टू द पावर n माइनस 1, तो यानी रूट कितने बार है, यानी 5 बार है, यानी 2 के पावर 5 माइनस 1, ठीक है, यानी कितना आ गया आपका 2 टू द पावर 31 अपॉन 32, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, ये जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना। अंतर यही है, अभी तक हमने जितना डिस्कस किया अंतर यही है कि भाई ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक ये आपका नहीं है, ठीक है, ये अंतर है, ठीक है। लेकिन इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, ये तो हो गई बात, यानी अभी तक हमने काफी सारे ट्रिक्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि भाई हम लोग सबसे पहले ट्रिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक जो है हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक लेक्चर ये आधे घंटे का ऑलरेडी हो चुका है, तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, ये हम लोग जो है, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोग अगले क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि लेक्चर ये ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, आधे घंटे का ये लेक्चर हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये हम लोग अगले क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगले क्लास में हम जो है ना, कोशिश करेंगे कि हम आपको कॉमन रूट के बारे में, ठीक है, कॉमन रूट के बारे में समझा पाए, बता पाए, ठीक है, कॉमन रूट, ठीक है। चलिए